हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि नवोदय विद्यालय समिति की जो स्कूल होते हैं उनमें प्रवेश पाने के लिए जो एग्ज़ाम होती है उसके लिए हमें फॉर्म किस तरह से भरना है। सबसे पहले गूगल पे आते हैं और गूगल पे डालते हैं एनवीएस टाइप करने के बाद जो सबसे पहले नीचे वेबसाइट आएंगी नवोदय विद्यालय समिति। देखिए, इस पर हमें सबसे पहले क्लिक करना है और ये जो है इस पर क्लिक करने के बाद देखिए साइट अंडर मेंटेनेंस ऐसा बता रहा है फ़िलहाल, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्म चालू है। हमें यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर एनवीएस। तो जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे एक नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर देखेंगे हम सबसे पहले ऊपर दिया है क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6th। ठीक है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो चुका है। देखिए इधर के साइड में यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स दिए हैं। फिलहाल डेट अभी क्लोज है लेकिन डेट बढ़ने के चांसेस है। और इधर के साइड में जो है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे कि इसमें बताया गया है कि ये सिंगल टाइम प्रोसेस है, एक ही रजिस्ट्रेशन में सारी प्रोसेस होने वाली है। साथ में फ़ोटो किस तरह से अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट किस तरह से अपलोड करना है, उसकी साइज़ क्या है। नॉर्मली 10 से लेके 100 KB तक साइज़ दिया गया है। ये सारी चीज़ें आप पॉज करके देख सकते हो। और बीच में जो है यहाँ पर कुछ शर्तें दी गई है जो हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहले है कि इससे पहले हमने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दी है एनवीएस की। दूसरा है कि हमें हमारा जो प्रवेश है 5वीं में होना चाहिए। तीसरा है कि हमको सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट में हम पढ़ रहे हैं या उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं, और हम एक भारत के नागरिक चाहिए। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें एनवीएस की सारे शर्तें मंजूर है। और बाद में लिखा गया है कि हमारे पास एक वैलिड आधार कार्ड है या फिर एक प्रूफ है जिससे हमारा नागरिकता साबित होगी। चलो आगे देखते हैं। हम सबसे पहले ये सिलेक्ट करना है और आधार कार्ड है क्या तो उसको भी यस करना है और यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल लेना है। चलो मैं आधार कार्ड नंबर डाल रहा हूँ और जैसे ही आधार कार्ड नंबर डालेंगे उस पर हमें सबमिट करना है नीचे। जैसे ही हम यहाँ पर सबमिट करेंगे देखिए यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा आधार ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पर हमें जो OTP आएगा वो OTP डाल देना है और OTP डालने के बाद सबमिट क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट में क्लिक करेंगे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे सामने ओपन हो गया है और इसमें देखिए पहले से ही हमारा नाम मेंशन होगा, हमारे जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन होगी, ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी क्योंकि आधार से ये सारी चीज़ें ली गई है। और नीचे पूरा फॉर्म दिया गया है, इसको हमें पूरी तरह से भरना है। लेकिन कुछ लोगों के मामले में किसी लोगों के पास आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या फिर उनको कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए फिर से एक बार मैं बताता हूँ। चलिए फिर से हम आते हैं, फिर से हम फॉर्म पर आते हैं और फॉर्म पर आने के बाद वही पेज पर आने के बाद देखिए हम यहाँ पर शर्तें मान्य है लेकिन हमारे पास आधार नहीं है बोल के नो सेलेक्ट करते हैं। नो सेलेक्ट करने के बाद हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे और हमें उसके पेरेंट्स का जो रेसिडेंशियल प्रूफ है उसको यहाँ पर सबमिट करना है। मैंने हमारे केस में नेशनलिटी सर्टिफिकेट जो होता है बच्चे के पेरेंट्स का, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि आपका एडमिशन प्रोविजनल होगा, ठीक है, क्योंकि आपका अस्थायी तौर पे होने वाला है। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड कर दिया है और सबमिट कर देते हैं। चलिए, याद रखिए जिनके पास आधार नहीं है, आधार से नाम लिंक नहीं है, उनके लिए सारी प्रोसीजर है, वो लोग ये प्रोसीजर करें। चलिए अब यहाँ पे फॉर्म ओपन हो चुका है। फॉर्म ओपन होने के बाद इस बार देखिए यहाँ पे डिटेल नहीं है, तो सारे डिटेल्स मैंने अभी भर दिया है। सारी डिटेल्स भरने के बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हमें नाम डालना है, स्टूडेंट का नाम डालना है। उसके बाद माता का पिता का पूरा नाम अच्छी तरह से डालना है। उसके बाद जेंडर जो है लिंक सेलेक्ट कर लेना है। फीमेल यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया मैंने। डेट ऑफ बर्थ अच्छे से सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है। उसके बाद श्रेणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेणी में बताया गया है अगर हम कोई कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं जैसे SC, ST, OBC या EWS तो हमें फिलहाल कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में हमें देना होगा। चलिए आगे देखते हैं कि दिव्यांग है क्या, हमने यहाँ पे नहीं सेलेक्ट कर दिया है। एड्रेस डाल देना है, पिन कोड डाल देना है और उसके बाद हमारा स्टेट सेलेक्ट करना है। और ये इंपॉर्टेंट कि हमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कि हम फिलहाल कौन से डिस्ट्रिक्ट में रेसिडेंट है जो हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है स्टार्टिंग में। तो हम यहाँ पर हिंगोली डिस्ट्रिक्ट ले लिया है, तो देखिए हम ये हिंगोली डिस्ट्रिक्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, इसे यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद हमारा जो ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक है, वो ब्लॉक का हमें नाम डालना है। मेरे केस में यहाँ पे मैंने औंढा नागनाथ डाल लिया है।
उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि आप NIOS यानी जो ओपन स्कूलिंग है उसके स्टूडेंट हो क्या, तो हम यहाँ पर नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस जिले में फिलहाल पढ़ाई कर रहे हो, तो हमने पढ़ाई का जिला और हमारा रेसिडेंस का जिला दोनों एक है तो हमें यह सिलेक्ट कर लिया है। आपके केस में अगर नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करके डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट है उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हो। हमारे केस में वो नहीं है तो हमने नहीं किया है और हमारा जो ब्लॉक है वो भी सेम है। उसके बाद हम किस मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद देखिए हमारा जो पिछले 3 साल का स्कूलिंग है उसका हमें डिटेल देना है, तो वो भी मैंने यहाँ पे भर दिया है। हमारा 3rd, 4th और 5th स्टैंडर्ड फिलहाल कहाँ चालू है वो सारे डिटेल मैंने डाल दिया है। और पूरा स्कूल का नाम डालना है, रिकॉग्नाइज है या अनरिकॉग्नाइज है, रूरल में है या अर्बन में है और किस साल से एग्ज़ाम में पास हुआ है वो सारी डिटेल हम डाल देंगे। उसके बाद नीचे है हमारा डिक्लेरेशन, पेरेंट्स का डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग जिसे हम बोलते हैं कि मुझे सारे शर्तें जो है NVS की मान्य है। उसके बाद हमें हमारा स्टूडेंट का जो है फ़ोटो अपलोड करना है, उसके बाद साइन अपलोड करनी है उसकी और उसके बाद पेरेंट की साइन। सबसे पहले देखिए मैं कैंडिडेट का फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद उसकी खुद की साइन अपलोड करना है तो वो मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। देखिए चूज़ फाइल में जाएंगे और उसकी साइन जो है साइन को अपलोड कर लेंगे। ये मैंने सारे पहले ही तैयार रखे हैं। इसकी साइज़ जो है 10 KB से 100 KB तक ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं चाहिए। उसके बाद पेरेंट की सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे। देखिए मैं पेरेंट की सिग्नेचर है PS सेव कर लिया है, उसे भी हम अपलोड कर लेंगे। ये JPG फाइल चाहिए बाय द वे। JPG फाइल होने के बाद देखिए उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ सामने दी गई है कि हमें कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी नहीं है। देखिए यहाँ पे रेड मार्क नहीं है तो कंपलसरी नहीं है, तो हमें वो अपलोड फिलहाल नहीं करना है। और ये सब करने के बाद हमें सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद देखिए हमें प्रीव्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा। ये फाइनल सबमिशन के पहले हमको एक प्रीव्यू देंगे, इसमें हमें फिर से एक बार सारी डिटेल जो है, देखिए फाइनल सबमिशन से पहले हमें पूरी डिटेल एक बार चेक कर लेनी है। मैंने अच्छे से चेक कर लिया है, आप भी इसे अच्छे से एक बार चेक कर लो। अगर कोई गलती है तो आप फिर से यहाँ पर नीचे देखिए एडिट में जाकर देख सकते हो, एडिट जो है इस पर कर सकते हो। मेरे केस में कोई गलती नहीं है तो मैं फाइनल सबमिट कर रहा हूँ। फिर से एक बार पूछता है फाइनल सबमिट करना है क्या, मैंने ओके कर दिया है। और देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर एप्लीकेंट, आपका नाम आएगा कि तुम्हारा फॉर्म सबमिट हो चुका है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ जाएगा। उसके बाद हम क्लिक हियर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म उस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर फिर से एक बार पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा और फॉर्म आने के बाद सारी डिटेल्स हमको यहाँ नीचे दिखेंगी। ये सारी डिटेल्स जो है जो हमने फॉर्म भरा है वो सारी डिटेल्स दिखेंगी। उसके बाद हमें प्रिंट पे क्लिक करना है। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आपको प्रिंट लेने के बजाय उसको PDF में सेव करना है। हर कंप्यूटर में ऑप्शन होता है सेव एज ए PDF, तो देखिए यहाँ पर प्रिंट आ चुकी है, सेव एज ए PDF करना है और सेव पर क्लिक कर देना है। हमारा जो फॉर्म है वो PDF में सेव हो जाएगा। हमें जो लोकेशन है देखिए वहाँ पर मैं लोकेशन सेव करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और वहाँ पर हमें ये फॉर्म सेव कर देना है, ठीक है, ताकि ये हमें आगे चल के काम आ जाए। आगे चल के हमें इसका कभी ज़रूरत पड़े तो ये काम आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये फॉर्म भर दिया है, काफ़ी इजी था। आप घर बैठे आपके खुद के मोबाइल से या कंप्यूटर से फॉर्म भर सकते हो। तो ये था हमारा वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।